इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। भारत की बुकर प्राइज से सम्मानित लेखिका अरुंधति रॉय एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही घिसी पिटी उनके अतार्किक, मनगढ़ंत, भड़काऊ और बेहद आपत्तिजनक बयान। इस बार उन्होंने निशाना साधा भारत की कोरोना वायरस के साथ जो जंग छिड़ी हुई है उस पर। एक ऐसे समय में जब पूरा भारत कोरोना वायरस का मिलजुल कर डटकर सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, डॉक्टरों की, हेल्थ कर्मियों की, जो एक प्रकार से इस समय के योद्धा जैसे हैं, उनकी तक जाने जा रही हैं। ऐसे समय में भी अरुंधति रॉय को यह दिखाई दे रहा है कि वो किस प्रकार हिंदू मुस्लिम एंगल को भुनाकर अपनी रोटी सेकें, अपनी लोकप्रियता को और भी आगे बढ़ाएं। जर्मन मीडिया ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले को दिए गए एक इंटरव्यू में अरुंधति रॉय ने यह दावा किया कि भारत में कोरोना वायरस के समय मुसलमानों से नफरत करने का एक भारी षड्यंत्र चल रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा विकराल है। फिर वो कहती हैं कि उन्हें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति लगती है कि भारत में मुसलमानों का जाति संहार हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, मुसलमानों का जाति संहार कितना बड़ा आरोप है यह, और अरुंधति रॉय जी अपने मशहूर होने के दम पर कितनी आसानी से यह आरोप उन्होंने लगा दिया और बचकर निकल भी गई, और वो भी बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्यों के। छोटा सा ही इंटरव्यू है जो कि एक रिपोर्ट के साथ में है, और इस पूरे इंटरव्यू में अरुंधति जी के पास कोई आंकड़े या कोई भी तार्किक, तर्कसंगत आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इस प्रकार से ये षड्यंत्र हो रहा है, कि ये इस षड्यंत्र के ओर या छोर हैं। भारत में सैकड़ों डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस अफसर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कोरोना पीड़ितों की संख्या बताई जाती है तो क्या आपको मीडिया ये बताता है कि इनमें से कितने प्रतिशत हिंदू हैं और कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो क्या वो किसी का धर्म देखकर टेस्ट करते हैं कि ये तो मुस्लिम है, इसका टेस्ट नहीं करते, इसे कोरोना से प्रताड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं? जहाँ तक कोरोना पीड़ितों में जमातियों की संख्या सार्वजनिक करने की बात है, तो यह सब कवायद इसीलिए चल रही है क्योंकि ये कोरोना फैलाने के लिए बहुत बड़ी ट्रांसमिशन चेन बन गई है। इसका पता लगाने के लिए इसका ट्रैक रखना आवश्यक है, और ये कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं है कि जमाती हिंदू लोगों के बीच कोरोना फैला रहे हैं, ऐसा कह के ये एक पूरी मिशन चेन है, और इसमें देश के सभी नागरिक खतरे के दायरे में आते हैं, भले ही उनका धर्म कोई भी हो। बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग और भी ज़्यादा खतरे के दायरे में आते हैं, क्योंकि यदि वो तबलीगी जमात में सम्मिलित हुए किसी व्यक्ति को शरण देते हैं और उसे कोरोना हो जाता है तो उन सभी के लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस्लाम धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध और लोगों की धर्मांधता के विरुद्ध खुलकर बोलते हैं। जैसे ये पेशे से लखनऊ में एक डॉक्टर है, लेकिन ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर ये लेफ्ट लिबरल की धज्जियाँ उड़ाते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी एक यूट्यूब वीडियो बनाया है अरुंधति रॉय की बयानबाजी को लेकर, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि किस प्रकार से भारत का प्रशासन तबलीगी जमात के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाकर जमाती जहाँ जहाँ छिपे हैं उन्हें ढूंढ निकालने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की ही भलाई के लिए हैं, क्योंकि जमातियों से कोरोना होने का सबसे बड़ा खतरा पहले उन्हें ही है। अरुंधति रॉय से भी ज़्यादा गलती यहाँ पर डॉयचे वेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स की है। अरुंधति जी का तो यह काम है, उनका प्रोफेशन जैसा है, लेकिन डॉयचे वेले को क्या ज़रूरत पड़ गई इस समय इस प्रकार की स्टोरी करने की? डॉयचे वेले के मीडिया में अरुंधति रॉय के इंटरव्यू के अतिरिक्त 2 सब्जी बेचने वालों का इंटरव्यू है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटी छोटी साउंड बाइट्स हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय कैसे उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, उन्हें हिंदू इलाकों में सब्जी नहीं बेचने दी जा रही। ऐसा अगर वास्तविकता में है तो ये वाकई में निंदनीय है और इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध ज़रूर खुलकर बोलना चाहिए।
लेकिन लोगों की बातों को तोड़ मरोड़ कर उनके परिवेश के बाहर प्रस्तुत कर इनके आधार पर ये कह देना कि पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के नरसंहार की तैयारी चल रही है, ये कहाँ की पत्रकारिता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमेशा से ही भारत को लेकर सांप्रदायिक न्यूज़ का भूखा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ बिकती ज़्यादा है। ये पूरा टीआरपी और पैसे का चक्र है और भारत के लोगों को अब ये समझना होगा, खासकर यहाँ के पढ़े लिखे युवा वर्ग को, कि कोई खबर सिर्फ इसीलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे डॉयचे वेले बना रहा है और उसमें अरुंधति रॉय का इंटरव्यू है। धन्यवाद।